हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैथ्स बाय शक्ति सिंह में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है ये पढ़ लिया था, ये इनफाइनाइट में चल रहा था। हमने इसमें फिर देखा था कि अगर प्लस का साइन है, पहले तो आपको क्या काम करना है, इसके फैक्टर जोड़ने ऐसे जो दो संख्या के लगातार मल्टीप्लाई आ जाए। तो 8 गुणा 9 बताया था आपने, इसका ये 9 गुणा 8 होता था। अगर प्लस का साइन था तो आंसर बड़ा वाला था, माइनस वाला था तो आंसर आपके पास था छोटा वाला था। इसके पीछे आपको लॉजिक बताया था, प्लस वाला क्यों आ रहा है, माइनस वाला क्यों आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अच्छा इसको आप लिखना है, ठीक है, पहला तो ये वाला हो गया। ये होती है इनफाइनाइट रेडिकल सीरीज, स्क्वायर रूट में बोलते हैं इस टॉपिक में, इनफाइनाइट रेडिकल सीरीज। अब दूसरा क्या था, फिर मैंने आपको बताया था क्या, रूट ऑफ 15 प्लस रूट ऑफ 15 प्लस रूट ऑफ 15 प्लस डॉट इंफिनिट हो जा रहा है। अब 15 कैसे फैक्टर करें, दोनों संख्या गुणा करके आपस में एक आ जाए तो क्या करना पॉसिबल था, आपने बोला नहीं था। फिर आपको उसका फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला लगाया था कि अगर यहाँ पर आपके पास में क्या प्लस का भी, फिर आपने हमारा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है। फिर आपको पता लगा था ए की वैल्यू यहाँ पर बना रही थी तो हटा दिया था। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सीरीज कहाँ से है, ऐसे लिखते हैं रूट 15 प्लस का x बराबर x, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, 15 प्लस का x बराबर x स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 15 बराबर 0 होता है। तो आपको बात समझ में आई थी, b जो है ना ये माइनस का होता है, इस वजह से माइनस माइनस प्लस बना देते हैं तो सीधा यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं। फिर आपने एक बात को याद रखी, अगर यहाँ पर साइन प्लस का है तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर साइन प्लस कर देंगे। किसी भी पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर रूट करोगे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से माइनस का मिल जाएगा, तो साइन बी स्क्वायर माइनस का 4ac करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में, c आपके पास नेगेटिव का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बस यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लेते हैं b की वैल्यू क्या होती है, तो b की वैल्यू यहाँ पर हमेशा एक ही आएगी। तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था जब प्लस का 1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का 4c अपॉन 2 है। अब b की वैल्यू कितनी, 1 है, तो यहाँ भी आप 1 ही लिख लेते थे और इसको भी यहाँ पे कर देते थे, 1 ही कर देते क्योंकि नीचे के लिए है। तो c की वैल्यू क्या रखते थे आप, c की वैल्यू आती है आपके पास में ये जो वैल्यू है, तो कितना हो जाता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यहाँ से बनाया अंडर रूट 1 प्लस का 4c अपॉन 2 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास में 15, तो इसकी वैल्यू आप निकालते हैं 15 रूट 1 प्लस का 4 गुणा 15 प्लस का 1/2, तो कितने रहते हैं अंडर रूट 61 प्लस का 1/2। यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ अगर माइनस का हो जाए तो माइनस भी हो जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, यही फॉर्मूला बनेगा तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, पर कंडीशन ये इनफाइनाइट तक जाना चाहिए आपके पास में। तो यहाँ पर आपके पास में क्या था, यहाँ पर तो जब यहाँ माइनस है तो बी की वैल्यू प्लस की, तो यहाँ माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो बी हो जाएगा सिर्फ माइनस का, यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का माइनस का 4c अपॉन 2 लिखते हैं। आपको पता है c तो यहाँ से आके फिर भी माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा। अब किसी भी प्लस वाली संख्या का स्क्वायर रूट करोगे तो नेगेटिव आ नहीं सकता वो, तो यहाँ से माइनस भी हटा दिया आपने। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट और b की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1। तो आपको यहाँ का फॉर्मूला पता लगा, माइनस वाले में क्या रहेगा -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस का 4c अपॉन 2। चेंज कहाँ पर आए से, यहाँ पर माइनस का और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो यहाँ क्या करोगे 15 चौका 60 और 61, तो ऐसे लिखना रूट 61 माइनस का 1/2, क्योंकि रूट में ये रूट 61 करोगे तो बड़ी संख्या आएगी 1 से, और 1 से बड़ी संख्या माइनस से लिखोगे तो आपके पास में माइनस का रूट 61 होते ही जाएगा। तो इसी को कोई दिक्कत यहाँ तक आगे चले, ये तो पिछली क्लास में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। पहले ये बता दिया था, ये बता दिया था, ये वाला भी बता दिया था, इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है। आगे चले, किसी को नोट डाउन करना तो करना है, जिसकी मैंने छुट्टी में लग गई है, ठीक है, नोट कर लें, इससे आगे चल रहे हैं।
ठीक है। नोट डाउन कर लिया, चलेगा? चलो ऊपर वाला मैं कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन एंटीपीसी 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, जो मैंने सीरीज ली थी। क्वेश्चन का डेटा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो शायद कुछ ऐसा था 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट प्लस इनफाइनाइट तक आया था। तो इसकी वैल्यू पूछी थी आपसे। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्लस से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे प्लस का 1 तो आएगा ही आएगा, प्लस का ये आएगा ही आएगा, अंडर रूट 1 तो आएगा ही आएगा। 4 गुना सी बताया तो 4 गुना 5 रखेंगे और नीचे 2 रखेंगे। 5 चौक 20 और 21, तो कितना हो जाएगा? रूट 21 प्लस का 1/2 आंसर आ जाएगा। समझ लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि 5 के आप ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते जो आपस में गुणा करके 5 आ जाए और दो संख्याओं में गैप कितने का हो? 1 का हो, ठीक है, इंटीजर में। तो इसलिए फॉर्मूला में लगा। बना कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। बना सीधा चेहरा विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से, ठीक है, रटना नहीं। चलेगा आगे चलते हैं। अब इसमें अल्टरनेट सीरीज भी बना देता है। अल्टरनेट सीरीज, अब अल्टरनेट सीरीज में क्या काम करेगा? 15 प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 प्लस प्लस माइनस रूट 15 और ऐसे सीरीज चलती जा रही है आगे तक। अब साइन कैसे आ गया? इनफिनिट आ गया। तो बस फॉर्मूला वही है जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला था। ऊपर वाले में फॉर्मूला था क्या? 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस का 4a अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस अंडर रूट 4a। अब देखो, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप प्लस से स्टार्ट कर देंगे, माइनस का 3/2। और अगर वहां पर आपके पास माइनस का साइन है, अगर ये माइनस से स्टार्ट करेगा तो फॉर्मूला है माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 4a माइनस का 3। तो दिक्कत किसी को। अब यहाँ स्टार्ट किससे करा है? प्लस वाले साइन से। तो फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है? 15। सी रख लो चाहे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। 15 चौका 60, 60 में से 3 दिन 57। तो क्या बनेगी? रूट 57 प्लस का 1। और अगर वो आपसे यहाँ पूछने लग गया माइनस से स्टार्ट कर देगा तो माइनस का 1 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा? 57 ही आएगा ये, तो हो जाएगी। आप देखो दोनों में दोनों पार्ट कॉमन वाला जो है ना वो कॉमन ही रह रहा है। वहाँ पर भी 1 प्लस का 4 है और यहाँ पर भी 1 प्लस का 4 है। अंतर कहाँ था? प्लस और माइनस का। ऐसे यहाँ पर भी अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ प्लस का और माइनस का। कहाँ से? अगर सीरीज फर्स्ट वाला प्लस से स्टार्ट हो तो प्लस का, माइनस से स्टार्ट हो तो माइनस का। 4 या माइनस का 3 हो चलेगा, ठीक है। चले आगे। नोट कर लिया? ठीक है, वही फॉर्मूले से आया। प्रूफ करूँ क्या? प्रूफ करना पड़ेगा। देखो आपको प्रूफ करना है तो आप क्या काम करना, अभी बता देता हूँ। 15 प्लस का 15 माइनस का यहाँ से है ना, आप यहाँ से सीरीज रिपीट हो रही है तो आप यहाँ से x मान लेना। कैसे? रूट 15 प्लस का रूट 15 माइनस का x यहाँ मान लेना। बराबर आप क्या काम करोगे? x मान लेना। एक बार स्क्वायर करो तो 15 प्लस रूट 15 माइनस का x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आना तो रूट 15 माइनस का x बराबर x स्क्वायर माइनस का 15। फिर बोथ साइड फिर स्क्वायर कर देना
ठीक है, करोगे तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 माइनस का x बराबर x की घात 4 प्लस का 225 माइनस का 30x स्क्वायर, सबको उठा के इधर ले आना, x की पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 15 हो गया ना, माइनस का 30x स्क्वायर, ये घट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 210, 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर है 225, 15 को हटा रहे हो देखो है, ठीक है। फिर इसके 210 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का x प्लस का x बराबर 0, फिर इसका फैक्टर तोड़ोगे, एक फैक्टर ये सेटिस्फाई करेगा x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर सेटिस्फाई करोगे तो x बराबर 1 रखोगे तो 1 से तो वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी, तो फिर इसके बाद में क्या काम करो, दूसरा वाले फैक्टर बैठेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से आ जाएगा, ठीक है। काफी लंबा प्रोसेस है, घर को सॉल्व कर देना, बना इससे, ठीक है, 4 माइनस 3 बना घराचार्य से वो भी और ये भी, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है, इसको पॉलिनोमियल में जाएगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, इससे फैक्टर देखें कौन कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, उसमें देखें किससे डिवाइड होती है, x बराबर 2 से 3 से रखने के बाद में उससे सॉल्व करके देखें, ठीक है। प्लस वाला तो प्लस से स्टार्ट कर देगा, माइनस वाला तो माइनस से स्टार्ट कर देगा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आगे रफ कर दूं, अब ये वाली सीरीज देख लेते हैं मल्टीप्लाई में, ये वाली सीरीज देखना मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में कैसे आपसे बोलेगा, रूट 8 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 8, ये इनफिनिट में जा रही है, इनफिनिट में जा रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब याद रखना आपने सीखा है कि अगर ये वाली कोई सी भी संख्या लिखी हो मल्टीप्लाई में और इनफिनिट में जा रही है तो जो आपने आंसर जो क्वेश्चन में लिखा वो आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो क्यों रहा है इस बात को भी देख लेते हैं, आप देख रहे हो रूट 8 रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ √8 इंटू जहाँ से रिपीट हो रहा है √8 के बराबर x लिख लिया, इसको किसके बराबर रख लेंगे x के बराबर रख लेंगे, तब बोथ साइड स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ कितना हो जाएगा 8x बराबर x स्क्वायर हो गया, x कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो जब भी कोई भी संख्या लिख रही हो 3 लिख रही हो 5 लिख रही हो 6 लिख रही हो 8 लिख रही हो 10 लिख रही हो 20 लिख रही हो, तो आप क्या काम करेंगे, अगर इनफिनिट तक लिख रही है तो आपको सीधा सीधा वही लिख देना डिजिट जो उसका आंसर मतलब क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलें, नोट करो। ठीक है, ये हो गया आपके पास में, अब कंडीशन क्या है, एक कंडीशन और है, अब आप बोलोगे कि इनफाइनाइट तक ना जाए तो क्या काम होगा हमारे पास, इसको और देख लेते हैं। जैसे कोई आपसे कहता है √8 इसने यहाँ तक ही लिख दिया, इसकी वैल्यू कितना होगी, अब आप इस बात को समझें, ये हो कैसे रहा है, आप जो संख्या लिखी है उसको तो ऐसे लिखेंगे 8, रूट कितनी बार चढ़ा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ तो लिखेंगे 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर n जितनी बार चल रही होगी, और ऊपर लिखेंगे इसमें से एक माइनस करके 2 की पावर n माइनस का, जैसे 8 तो यहाँ लिख रहा है, पावर कितनी थी 4 बार रूट चल रहा है, तो 2 की पावर 4 कितना लिखेंगे 16 और यहाँ कितना आ गया, ठीक है, तो 8 की पावर 15/16 भी आपका आंसर, ठीक है।
वो आपको बहका भी सकता है। कैसे? क्या मैं इसे 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? भार की पावर कितनी है? 15/16 है। घातांक करने के नियम से मल्टीप्लाई भी हो सकती है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 45/16 में आंसर ठीक है आपके पास। कहीं आप बोलो पेपर में आपको ये आंसर नहीं दिखा और आपने बोला कि पेपर में क्वेश्चन ही गलत था, उसका आंसर को ऐसे लिख के दे दिया, 3 मल्टीप्लाई करके वो भार में निकाल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। कोई दिक्कत किसी को? अब समझ लेते हैं, ये तो था बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन जो अब तक पेपर में आता था। अगर पेपर में आएगा तो इसका एडवांस वर्जन आएगा। वो कौन सा आएगा वो आगे बताता हूँ। पहले किसी को समझ आया ऐसा हो क्यों रहा है ये? अब समझो जरा। इसको क्या मैं x के बराबर रख लूँ? अब आप बोलोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, दोनों तरफ का वर्ग करूंगा तो आप बोलोगे यहाँ से तो रूट हटेगा 8 हो गया और यहाँ से बनेगा रूट 8 और रूट 8 3 बार रह जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ का वर्ग करने का। फिर दोबारा पावर करूंगा तो यहाँ बनेगा 8 की पावर 2, इसका स्क्वायर होगा, इस वाले का रूट हटेगा 8 यहाँ पर आ गया एक, इसका जो रूट हटा, और अब आपके पास समझ रहा है रूट 8 और रूट 8 यहाँ होगी x की पावर 4। अब घातांक करने के नियम के हिसाब से अगर आधार बराबर है तो घातों को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ होगा 8 की पावर 3 इंटू रूट 8 और रूट 8 इंटू एक्स की घात 4। अब क्या काम करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आएगा। अब क्या काम करेंगे, दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दोगे तो बनेगी भाई 8 की घात 6 इंटू ये एक 8 हो जाएगी और यहाँ पर रूट 8 बराबर x की घात 8 हो जाएगी, x की घात 4 का स्क्वायर करोगे तो x की घात 8 हो गई। 6 पावर एरी 1 पावर एरी तो 8 की घात 7 यहाँ हो गई, रूट 8 बराबर x की घात 8 हो गया, वही चल रहा है। अब दोनों पक्षों का फिर वर्क कर दूं तो आप बोलोगे यहाँ तो गई 8 की घात 14, 7 का डबल 14 हो जाएगी, रूट 8 से हटेगा तो रूट 8 आ गया और यहाँ पर हो गया 8 बराबर x की घात 16 हो गई, नहीं हो गई? आधार बराबर है, घातों को जोड़ देता हूँ तो कितनी हो गई 8 की घात 15 बराबर x की घात 16। आप बोलोगे 8 की घात 15 बराबर x की घात 16 आ रही है, मुझे वैल्यू तो x की चाहिए, तो क्या इसे उठा के इधर ले आऊँ तो क्या 15/16 नहीं हो जाएगी x की घात? ये हमने सीखा है, पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। पता है क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से। कैसे? फोर्थ रूट ऑफ 7 इसकी वैल्यू बताओ। अब अगर मैं आपसे बोलूं पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आप इसको अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो आप यहाँ लिखते फोर्थ रूट ऑफ 7 और फोर्थ रूट ऑफ 7। अगर आप पेपर में इसको सॉल्व करते हैं तो ये टाइम ले जाएगा ज़्यादा। क्यों? पावर करोगे आप 4, तो जैसे पावर 4 करें तो 7 तो आ गया यहाँ, फोर्थ रूट ऑफ 7 और फोर्थ रूट ऑफ 7 आप यहाँ लिखते हो, एक्स की घात लिखते 4। फिर पावर 4 करते तो यहाँ लिखते 7 की घात 4 इंटू 7 इंटू क्रियावस्था फोर्थ रूट ऑफ 7 और फोर्थ रूट ऑफ 7 बराबर यहाँ कितनी करिए 4 घात करिए, एक्स की घात 4 में एक्स की घात 4 की मल्टीप्लाई होगी तो आप बोलोगे एक्स की घात 16 हो जाएगी। अब फिर क्या करोगे, फोर्थ उठाना है, 7 की घात 4 ये थी, 7 की घात 1 ये थी, तो 7 की घात 5 लिख सकता हूँ उसको मैं, इतना है। फिर ये पावर हटानी है, 4 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 7 की पावर 20 अंडर रूट 7 यहाँ आ गया इंटू फोर्थ रूट ऑफ 7 बराबर एक्स की घात 64 हो गया। फिर क्या काम करते, 20 और 21 हो जाती है तो 7 की पावर 21 गुणा 4 रूट 7 बराबर एक्स की घात 64। फिर एक बार 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 7 की पावर 84 इंटू 7 बराबर एक्स की घात 64 चौका 256 हो जाता। 84 और कितनी हो जाएगी 85, तो 7 की घात 85 बराबर एक्स की घात 256। एक्स की वैल्यू चाहिए आपको तो आप बोलते हैं 7 की पावर 85 बटे 256। आप बोलोगे आंसर आ गया, आंसर आ भी गया, आंसर ठीक भी है। क्या पेपर में हमें इतना टाइम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं मिल सकता, किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे किसी कीमत पर टाइम नहीं मिलेगा तो इस क्वेश्चन को क्या पेपर में ऐसे सॉल्व करेंगे? हम बोलेंगे बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक बनेगी, ऐसा ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट से बनी है। आप क्या काम करेंगे, जो 7 संख्या है उसे तो आप ऐसे लिखेंगे, पावर देखें कितनी है, 1 2 3 4, 4 पावर है। वहाँ कर रहे थे 2 की पावर 4, अगर स्क्वायर रूट था, यहाँ संख्या कितनी है 4 है, तो करेंगे 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्या, मैं 16 की पावर 256 लिख सकता हूँ। तो यहाँ तो 256 तक तो हमने आधा आंसर पर तो पहुँच गए ना। 7 की पावर 256, अब बोलोगे तो आंसर आए नहीं, ऊपर वाले की सारा खेल है। कितनी बार लिखा है 7, 4 बार लिखा है। तो इस पावर को स्टार्ट करो 0 पावर से, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा भैया 64, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 1 4, 4 की 4। तो भैया 64 और 16 80 और 4 84 और 1 5 85 आ गया ना भैया। तो 7 की पावर 85/156 आपको ऐसे करना था। आप बोले जो आपने इसमें लगाया है, क्या हम इसमें नहीं लगा सकते थे? मैं बोलूँगा बिल्कुल लगा सकते थे। ये स्क्वायर रूट है, तो कितनी बार स्क्वायर रूट का मतलब 2, यहाँ करनी 2 चल रही है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑब्वियस होता है। 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दिया आप 8, 2 की पावर 4 16 लिख दिया। यहाँ लिखना जरा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 3, हाँ 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 और 2 की 8 4 12, 2 14 और 13, कितनी होगी 8 4 12, तो 14 15 होगी ना। 8 की पावर 15 16 है। अब देखो पहले तो आप इसे नोट करें, उसके बाद मैं बताऊंगा अगर क्वेश्चन बड़ा धांसू सा बनाया हुआ तो कैसे बनेगा, इसको आप पहले नोट करें। अभी तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आपने जो छोटा मोटा पढ़ा हुआ है ना, वो ये पढ़ा हुआ है कि प्लस आएगा तो बड़ी वाली संख्या, माइनस आएगा तो छोटी वाली संख्या, ये है। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा अगर अच्छे लेवल का आपके पास में क्वेश्चन बना दो, ठीक है। हाँ नहीं दिख रहा, कुछ समझ में आ रहा है? देखो मैं मिक्स हो गया ना, मैं आपको इसको अलग अलग कर देता हूँ, जैसे जैसे अलग अलग क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मार्केट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक हमने सॉल्व करा है, ये हरा हरा वाला। और ये जो दूसरा रेड वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये रेड वाला पोर्शन जो है ना इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, ये रेड वाला, ठीक है। अब ठीक है ना, अब हरा हरा वाला इधर से नोट कर लें, रेड वाला इधर से कर लें। रेड वाला इधर से दोनों तरफ समझाया हुआ है। क्वेश्चन कैसे बनेगा बढ़िया लेवल का भी आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, 1 की पावर 16 कहाँ पर है? 1 की पावर 8 है ना, तो मतलब 2 की पावर 16 लिख दिया। अच्छा ये 16 हो गया ना, 16 और ऊपर 15 लिख लेना। हाँ वो 15 है, 2 लिखना था ना वो, ठीक है। जल्दी से नोट करें आप, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा किसी को कोई दिक्कत समझने में, ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। जल्दी से नोट करें, ठीक है, नोट जाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। क्वेश्चन अगर अच्छा बने, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, इसी लेवल से, और इससे भी थोड़ा सा आगे और चलेंगे, और बढ़िया बनाना चाहते तो और बढ़िया आगे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में। इसको नोट कर लें। जल्दी से नोट करें, 2-3 कॉन्सेप्ट और बताना है इसके अंदर। जो अभी कराया था आपने, हाँ जी, कौन सा वाला? जो रूट आठ वाला। हाँ तो आप क्या काम करेंगे, ये वर्गमूल लिखा हुआ है ना,
तो कितनी बार लिखा है, वर्गमूल का मतलब पावर 2 चलती है, तो कितनी बार 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 16 यहाँ आ गया। और फिर स्टार्ट कहाँ से करना है, ऊपर वाला 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, कब तक 4 बार तक, तो पावर 4 यहाँ तक हो जाएगी ना, ऐसे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलें और बताओ इसके अंदर डिटेल में कुछ और देखो आप इसके अंदर रफ कर दो इसे, हैं नहीं हुआ, टाइम लगेगा, लिख लो। मेन बात तो आपको समझ में आना चाहिए, लिखना जरूरी नहीं है, आपको मैथमेटिक्स में समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया तो आप खुद भी बना सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको, देखो रफ कर दो इसको। ठीक है, आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, और अगर इसका पहले से आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आपसे होगा नहीं। देखो फोर्थ रूट ऑफ 196 तो ज़्यादा हो जाएगा, इतना लोग हम कर पाओ 11 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 11, फोर्थ रूट ऑफ 11 और फोर्थ रूट ऑफ 11, ये 3 तक ही ले लो। आपसे इसकी वैल्यू पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या काम करेंगे, यहाँ तो आप लिखेंगे 11, पावर कितनी चल रही है 11 की, यहाँ पर 3 बार लिया ना, नहीं पावर तो 4 है, तो आप क्या काम कर रहे थे वहाँ पर, वहाँ सुनो आप पिछली बार वाले में आपने ये तो बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ तो चलेगा 11 की पावर 0, 11 की पावर 1 और 11 की पावर 2 चलेगा, नीचे तो भाई 11 की पावर 3 चलना है ना, 3 चलेगा 4 चलेगा, करने में कितना है बताओ आप है। अब देखो 1 2 3 रूट है, आप थोड़ा सा घबरा गए, देखो मान लिखा था क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ 8, ये लिखा था ना मैंने पिछले क्वेश्चन में आपके पास में, तो यहाँ तो लिखा था मैंने 8, तो यहाँ कितना चल रहा था, यहाँ चल रहा था 3 की पावर 4 चलाई थी ना वहाँ पर, तो यहाँ भी तो 3 की पावर 4 चलाई थी, तो यहाँ 4 की पावर 3 नहीं चलेगी, 11 की पावर से क्या मतलब है, 4 की पावर चलाई थी ना, तो अब यहाँ पर 11 को बता रहे हैं, आप समझो ना लॉजिक, यहाँ तो चलाई थी 3 की पावर 4 और ऊपर कितनी बार चलाई थी, अरे यार यहाँ तो 3 की पावर 4 चलाई थी, 3 की पावर 8 मतलब 3 की पावर 81, तो यहाँ हो गया था, हाँ 4 बार चलाई थी 81 हो गया ना, और यहाँ कितनी चली थी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की 2, तो यहाँ पर भी क्या चलाओगे 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और नीचे 4 की पावर 3, इतनी बात समझ में आती है, तो बस आंसर आ गया, 11 तो हो गया, 4 इसका स्क्वायर 16 और 4 20, हाँ 21 बटे तो जी, तो इसका आंसर आता 11 की पावर 21 बटे 14। कोई दिक्कत किसी को, कंफ्यूज मत होना, जो करने में पावर चलेगी ना उसी पे सारा खेल है घात का, और बाकी जो नंबर जैसे एज इट इज लिख रहा है आपको नंबर एज इट इज लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ 11 लिखा हो तो 11 लिख देना, बाकी जो पावर का खेल चलेगा करने के हिसाब से चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे दूँ करने के लिए, अभी करोगे, देखना जरा, 256 का रूट 4, फोर्थ रूट ऑफ 256, फोर्थ रूट ऑफ 256 और बढ़ा दो, फोर्थ रूट ऑफ 256, 1 2 3 4, ज़्यादा तो नहीं जाएगा तुम्हारे लिए 256 और ये फोर्थ रूट ऑफ 256, इसकी वैल्यू बता देना भैया, जिसने इसकी वैल्यू सही बता दी इसका मतलब उसको समझ में आ गया। जिसने इसकी वैल्यू 6 लिखी है मैंने,
1 2 3 4 5 6 तक लिखा है रूट। हाँ, किसी को ना समझ में आ रहा हो मैं बता दिया आपको, 6 तक लिखा है। जिसने आंसर सही निकाल दिया उसका मतलब उसको कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन आगे आपको मिल सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, जल्दी से आंसर बता दें भाई इसका। कितना आया? दो सौ छप्पन की पावर 1024 बटे क्यों? बटे में तो 1024 ही है भाई, ऊपर बोलो ना। बटे क्यों लिखोगे? उल्टा लिख दिया क्या? अरे नीचे तो पूरी पावर आएगी ना, और रूट वाला कहाँ चलेगा? ऊपर की तरफ। 340 उल्टा लिख दिया क्या आंसर? 4096। तो जी कोई बात नहीं, 256 की पावर ही बता रहे हैं, 1024 है, 4096 और ऊपर कितना आया? बताओ, मैं एक दूं आंसर? 4 की पावर 1385। 1385। अभी अभी आप लोग आंसर में डाउट से बता रहे हैं, जरा जल्दी से देख लें। ठीक है, कैसे? आप 256 तो यहाँ लिख लें, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 4 की पावर 6 लिखूं या 2 की पावर 12 लिखूं, बात एक ही है। आप बोलो जी 4 की पावर 6 लिखें, बराबर होगा क्या 2 की पावर 12 के? बिल्कुल होगा जी। और 2 की पावर 12 कितना होता है? मैंने आपको बोला था 2 की पावर 10 याद कर रहे ना, 1024 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 10 का मतलब कितना हो गया? 1024, और गुणा आपको लगाना 4, 1024 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4096 का। सही बताया। ऊपर क्या लिखते हैं? 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 5 तक जाता है। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना था? बड़ा आसान था। 4 की पावर 0 तो 1 ही हो गया, 4 की पावर 1 4 भी हो गया, 4 की पावर 2 16 हो गया, 4 की पावर 3 64 हो गया, 4 की पावर 4 करो या 2 की पावर 8 करो, 256 ही होगा, और 4 की पावर 5 करो, 1024 हो गया। अब देखो बहुत सारे लोगों को जोड़ने में आती है दिक्कत, जो जोड़ता है बड़ा आराम से। हम जोड़ेंगे कैसे? 1000 में 200 जोड़ लो, 1200 हो गया, 1200 ये वाला हो गया, 64 में 16 जोड़ लो, 80 ये वाला हो गया, 80 रुपये और 24 रुपये। नहीं, पहले 80 रुपये और 24 जोड़ो, 104। 104 में आपको कितना जोड़ना है? 56 जोड़ लो, 104 में 56 जोड़ोगे 160, और ये वाला 65 होगा। 1200 था, 165 ही हो गया, तो 1365 बताना, ना कि 1385। तो इसका आंसर जाता 256 की पावर 1365 बटे 40 96। अब पता है क्या है? ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो गया। एग्जामिनर आपके दिमाग से भी खेल सकता है। कैसे? 256 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ, इंटू 1365 की पावर 40 96 भी लिख सकता हूँ। ये 2 की पावर कितना है? 3 है। ये कितना है? 2 की पावर 12 है। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 12 है, जब करोगे तो क्या 2 की पावर 9 नहीं बचेगा? 2 की पावर 9, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1365 बटे 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा अपना? 512। तो आंसर ये भी ठीक है आपका। कहीं आप पेपर में देखो जी, आंसर 256 की पावर 1365 बटे 40 96 तो कोई लिखा ही नहीं है, और आंसर आपको मिल जाता है क्लास में, वहाँ ऑप्शन में जाके 2 की पावर 1365 बटे 512 है। आप बोलते आंसर तो था ही नहीं, क्वेश्चन गलत था, और एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन यहाँ आंसर ना देके यहाँ दे दिया। बात दोनों ठीक है, बात दोनों ठीक है,
कोई दिक्कत किसी को? आज के लिए इतना रहने दें, पहले इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि जब मैं एक बार किसी टॉपिक के डेप्थ में चला जाता तो आप देखो अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ और बताऊँगा भी, आप जहाँ चल रही हैं ये भी आधे पे पहुँचे हैं। जब इसमें चलेंगे तो इसमें आपको और चीज़ और दिखेंगी, ठीक है? तो उसको कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्या क्या? अरे भाई 8 किस में मल्टीप्लाई कर लोगे, भाग में 40 क्षण तो काटेगा नहीं से, लिखते 2 की पावर 8 गुणा 1365 बटे 40 96, तो 40 96 मैंने 8 से काट दिया, 512 आ गया। काटा भी कैसे है, 2 की पावर 3 ही है, 2 की पावर 12 यहाँ है, तो 3 पावर जब नीचे जाएगी तो 3 पावर उसी खत्म कर दे तो 2 की पावर 9 छोड़ेगी, और 2 की पावर 9 अपने पड़ा 512 होता है, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक का समझ में आया सबको है? इसलिए आपको ये क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी जाएगी, जिसको जहाँ समझ नहीं आए तो क्वेश्चन खुद पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करना। कल इस पर 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं वो और सिखाऊंगा, उसके बाद में आगे चलेंगे, ठीक है? थैंक यू।